नमस्ते दोस्तों। आज इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है और अभी कुछ रात के 12 सवा 12 हो रहे होंगे और मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और पूरे आस-पास मुझे ट्विटर में खोलूँ, वहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज हैं, इंस्टाग्राम पे कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज है, हर जगह जश्न का माहौल है। आस-पास मेरे काफ़ी पटाखे भी फटे हैं। सब लोग बहुत सेलिब्रेट कर रहे हैं और ऑब्वियसली एक सेलिब्रेशन का ओकेज़न है। पर जब ये सब कुछ हो रहा था तो मैंने सोचा कि ये जो आज खुशी है ना, उसके पीछे कितने सालों की मेहनत है, खून-पसीना है। खिलाड़ियों का जो उन्होंने प्रैक्टिस की है, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए हैं, राइट? और अब जाके उसका एक रिज़ल्ट मिला है। तो हम सब जीत का जश्न तो मना रहे हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है क्या इन खिलाड़ियों को इस मुकाम तक पहुँचने के लिए कितना कुछ सहना पड़ा होगा, कितना कुछ करना पड़ा होगा? और ये चीज़ ना जानना बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ सक्सेस पर जब इंसान पहुँच जाता है ना तो उसके साथ बहुत लोग होते हैं। पर जब वो अकेला होता है, जब अकेला स्ट्रगल कर रहा होता है, तो उसका कोई इतना साथ नहीं देता। उसको वो जर्नी खुद करनी पड़ती है और सक्सेस एक डेस्टिनेशन है, असली मज़ा तो उसकी जर्नी है। और आज ना मैं एक ऐसे ही खिलाड़ी की बात करने वाला हूँ। एक ऐसा खिलाड़ी जो इस चैंपियंस ट्रॉफी की जीत का एक अनसंग हीरो रहा है। अब आप शायद गेस कर रहे होंगे मैं किस खिलाड़ी की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ वरुण चक्रवर्ती की। अब देखिए वरुण चक्रवर्ती का रोल कितना ही क्रूशियल रहा है इस चैंपियंस ट्रॉफी में, राइट? चाहे उन्होंने न्यूज़ीलैंड वाले मैच में जब इंडिया ने खिलाया, उन्होंने 5 विकेट हॉल लिया। न्यूज़ीलैंड चेज़ करी थी, शायद चेज़ कर जाती अगर वरुण नहीं होते। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल जब हो रहा था, ट्रेविस हेड एकदम खतरनाक फॉर्म में लग रहे थे क्योंकि इंडिया और ट्रेविस हेड का एक है, आप सबको पता ही होगा जो भी क्रिकेट देखते हैं। और वहाँ पर वरुण चक्रवर्ती ने ट्रेविस हेड की वो क्रूशियल विकेट निकाली। और आज फाइनल में भी करेक्ट, जब सचिन रविंद्र एक तरफ से खतरनाक अटैक किए जा रहे थे, तो उन्होंने एक छोर से आके विलियम की विकेट निकाली जिससे थोड़ा ब्रेक थ्रू आया, न्यूजीलैंड थोड़ा बैकफुट में गया और अपने आखिरी स्पेल में आके ग्लेन फिलिप्स की भी विकेट निकाली। ग्लेन फिलिप्स बहुत घातक हो सकते थे अगर वो आखिरी के ओवर में टिक जाते फॉर एग्जाम्पल। तो वरुण चक्रवर्ती ने अगर विकेट नहीं निकाली होती तो घातक साबित हो सकते थे वो बहुत ज़्यादा, क्योंकि मार्जिन जीत का अगर आप देखो, न्यूजीलैंड 20-25 रन एक्स्ट्रा मारती तो शायद आज चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया ना जीता होता और वो न्यूजीलैंड ये सबको सेलिब्रेट कर रहा होता और हम सभी के चेहरे मायूस होते। हालांकि उसको छोड़ते इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुका है। और कहानी शुरू करते हैं वरुण चक्रवर्ती। वरुण ना एक शुरू से उनको एक क्रिकेटर बनने का एक सपना लेकर उन्होंने बहुत बचपन से ही तैयारी शुरू कर दी थी। 2006 में एक लड़का था, उनका सपना था एक विकेट कीपर बैट्समैन बनने का और उसके लिए उन्होंने खूब ज़्यादा प्रैक्टिस की, खूब पसीना बहाया और ये चीज़ें करते रहे। परंतु बट एक वक्त आया जब वो करीब 17 साल के थे, तो उन्हें लगा कि शायद मैं इसके लिए बना ही हुआ नहीं हूँ। बिकॉज़ उन्हें कोई सक्सेस नहीं मिल रही थी, स्टेट टीम में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, अंडर 19 एंड 17 में उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था और उन्हें लग रहा था कि मैं शायद कहीं खो गया हूँ। परिवार से थोड़ा डिस्कस किया तो उनके पापा ने बोला कि ऐसा करते हैं कि तुम अब थोड़ा पढ़ाई-लिखाई पे ध्यान दो और इस फ़ील्ड को छोड़ दो। सोचो कितना मुश्किल होगा एक बंदा जो बचपन से लगा हुआ है एक सपने को पूरा करने में, उस सपने को अचानक से छोड़ देना। बहुत टफ डिसीज़न था उनके लिए, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को लिया। उन्होंने एज़ ए आर्किटेक्ट पढ़ाई की और बाद में करीब 5 साल इसके लिए नौकरी भी की। और वो सपना जो एक क्रिकेटर बनने का था, वो शायद काफ़ी दूर छूट गया था। लेकिन बोलते हैं ना, जब आपकी किस्मत में कुछ लिखा हो और भगवान अगर चाहते हो तो आपको ज़रूर मिले। तो क्या हुआ, करीब 5 साल तक जब वो ये सारा काम कर रहे थे बिल्डिंग्स पे, आर्किटेक्ट का डिज़ाइनिंग करना, अचानक से एक दिन उनके दिमाग में आया, ऐसे ही बैठे होंगे खाने में, सोचा कि यार क्या मैं इसी चीज़ के लिए बना हूँ? क्या मुझे ज़िंदगी भर यही करना है? क्या मैं उस सपने को वापस ट्राई करूँ क्या, जो मैं क्रिकेटर बनने का था? बहुत ही टफ डिसीजन था। हालाँकि उन्होंने वापस करीब 2015 में वरुण ने सोचा कि मैं वापस उस सपने को एक बार ट्राई करना चाहता हूँ, वापस कोशिश करना चाहता हूँ क्रिकेटर बनने की। लेकिन इस बार उन्होंने एक और बहुत बड़ा टफ कॉल लिया।
याद है आपको, वो पहले एक विकेट कीपर बैट्समैन बनना चाहते थे। इस बार उन्होंने डिसाइड किया कि मैं एक स्पिनर बनूंगा, मैं स्पिनर बनूंगा और मे बी शायद मेरे लिए वो काम कर जाए। अब देखो कितना टफ डिसीजन है। आप 5 साल आउट ऑफ प्रैक्टिस हो, आपने कोई भी प्रैक्टिस नहीं की, आप नौकरी कर रहे हो, आप वापस आते हो और अब आपने उस स्किल जो आपने अब तक सीखी थी उस पे काम नहीं करना, आपको कुछ बिल्कुल ही नया सीखना है। हालांकि उन्होंने इस चैलेंज को लिया, उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत की, सारे वेरिएशन डेवलप किए, चाहे गूगली हो, फ्लिपर हो, दूसरा हो, ये सारी चीज़ों को, सारी वेरिएशन पे काम किया और एक मिस्ट्री स्पिनर अब यहाँ पर एक तैयार हो रहा था, राइट। और हालांकि सक्सेस उसके बाद भी उनको इतनी आसानी से मिली नहीं। 2015 में जब उन्होंने सब चीज़ की, इन सारी स्किल्स पे काम किया, तो 2018 में जाके तमिलनाडु प्रीमियर लीग करके एक लीग होती है तमिलनाडु में, वहाँ पे उनका सिलेक्शन हुआ, चयन हुआ। वहाँ पर उन्होंने आके अच्छी परफॉर्मेंसेस की, उनकी परफॉर्मेंस नोटिस हुई। तो 2019 में आईपीएल में उनका मेन ब्रेक थ्रू आता है, जब पंजाब किंग्स ने करीब 8.5 करोड़ रुपए में खरीदा था। बट बोलते हैं ना, वरुण के साथ ना हमेशा एक चीज़ हुई, वो जहाँ भी वो बंदे जाते हैं ना, उनका परफॉर्मेंस तुरंत नहीं आता, उनको थोड़ा टाइम लगता है वहाँ के इन्वायरमेंट में घुलने मिलने में, थोड़ा कंफर्टेबल होने में। तो आईपीएल में पहला मैच डेब्यू भी हुआ और उनके साथ एक ऐसा रिकॉर्ड जुड़ गया जो शायद वो कभी चाहेंगे नहीं कि उनके साथ जुड़े। डेब्यू पे सबसे ज़्यादा रन खाने वाला रिकॉर्ड पहले ओवर में, करीब 25 रन उन्होंने उस मैच में खाए होंगे। मुझे अभी भी याद है उस मैच का। रविचंद्र अश्विन उस टाइम पंजाब किंग्स, जो उस टाइम किंग्स इलेवन पंजाब थे, उसके कप्तान थे, और वरुण चक्रवर्ती ने 25 रन दिए। हालांकि उसके बाद उनका सीजन कुछ इतना खास नहीं गया और पंजाब ने एज यूजुअल उनको रिलीज कर दिया। और फिर आता है नेक्स्ट ऑप्शन 2020 का, जब कोलकाता ने उन्हें खरीदा। हालांकि उस सीजन में उन्होंने 5 विकेट हॉल्स भी ली दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ, बट उनका ब्रेक थ्रू सीजन आता है 2021 में, जब वो कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए हाईएस्ट विकेट टेकर बने। और यहाँ से ना उनको फास्ट ट्रैक कर लिया गया 2021 की T20 वर्ल्ड कप टीम में, जो आपके दुबई में होने वाला था विराट कोहली की कप्तानी में। और जैसे मैंने पहले बोला था ना कि वरुण को थोड़ा टाइम लगता है इन्वायरमेंट में एडजस्ट होने में। वह पहला मैच खेला, उन्होंने बॉलिंग में कोई खराबी नहीं थी, बट वो उतने इफेक्टिव नहीं हुए जितने वो उस आईपीएल में थे। और वहाँ से वो टीम इंडिया से, वर्ल्ड कप टीम इंडिया, आपको याद होगा वहाँ पे पाकिस्तान न्यूजीलैंड से हारी थी, वो फेमस 152-0 वाला मैच, राइट। और वहाँ से इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर हो गई और उसके बाद फिर वरुण टीम इंडिया से ड्रॉप हो गए। हालांकि वो आईपीएल कंसिस्टेंटली खेलते रहे कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए, बट बोलते हैं ना कि अभी भी उनकी किस्मत में बहुत कुछ लिखा बचा हुआ है और मैं आशा करता हूँ आगे भी हो। अभी ये 2024 का आईपीएल जब कोलकाता ने जीता और गौतम गंभीर टीम इंडिया के कोच बने रोहित शर्मा की कप्तानी में, ठीक है। रोहित शर्मा ने संन्यास लिया T20 वर्ल्ड कप के बाद, एक नई टीम बन रही थी। वहाँ वरुण चक्रवर्ती वापसी करते हैं, साउथ अफ्रीका वाली सीरीज में आते हैं, साउथ अफ्रीका टूर में एकदम विकेट्स पे विकेट्स लिए उन्होंने, पूरी साउथ अफ्रीका टीम को अकेले ही अपनी उंगलियों पे नचाते रहे। और वहाँ से उनको इंग्लैंड के खिलाफ T20 में भी अच्छी परफॉर्मेंस आई और वहाँ से उनको फास्ट ट्रैक कर लिया गया ओडीआई टीम में। ओडीआई में एक मैच खेले होंगे और वर्ल्ड कप टीम का, वर्ल्ड कप कह रहा हूँ सॉरी, चैंपियंस ट्रॉफी टीम का अनाउंसमेंट हो चुका था, 15 लोग अनाउंस हो चुके थे, राइट। बट वहाँ वरुण चक्रवर्ती को फास्ट ट्रैक किया गया। आप ये सोचो, ये ऐसा शायद पहली बार भारत के इतिहास में हुआ होगा कि एक टीम आपने अनाउंस कर दी है और उसके बाद आप एक खिलाड़ी का नाम बाहर से लेके आते हो। और इस पे काफ़ी बहस भी हुई थी शायद, बाद मतलब ऐसा बोला जाता है सेलेक्टर्स के बीच में और कप्तान के बीच है, बट हालांकि वरुण चक्रवर्ती का इंक्लूजन होता है और यशस्वी जायसवाल अनफॉर्चुनेटली को टीम से बाहर कर दिया गया। उनकी कोई गलती नहीं थी, वरुण शायद अबू धाबी की पिचेस पे, दुबई की पिचेस पे ज़्यादा काम आने वाले थे और इंडिया 4 स्पिनर्स के साथ जाती है और अब सब कुछ इतिहास है। 2025 है आज और आज वरुण चक्रवर्ती ने टीम इंडिया को वो चैंपियंस ट्रॉफी की जीत दिलाने में एक ऐसा रोल प्ले कर दिया है जो शायद हमेशा याद रखा जाएगा। द अनसंग हीरो ऑफ दिस चैंपियंस ट्रॉफी इज डेफिनेटली वरुण चक्रवर्ती। विराट कोहली का शतक आपको याद होगा,
आपको विराट कोहली के वो 80 प्लस रन्स अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, शुभमन गिल का बांग्लादेश के खिलाफ शतक, रोहित शर्मा की फाइनल में आई हुई पारी, श्रेयस अय्यर का नंबर 4 पर कंसिस्टेंट प्रदर्शन, हार्दिक पांड्या की वो बाबर आजम को आउट करने वाली बॉल या केएल राहुल की फिनिशिंग स्किल्स, कुलदीप यादव की बॉलिंग, ये सब याद रहेगा। बट आपको ज़रूरी है कि आप एक ऐसे लड़के की जर्नी को भी याद रखो, वरुण चक्रवर्ती की जर्नी, जहाँ कहाँ वो अपना सपना छोड़कर आ चुके थे और आज उन्होंने टीम इंडिया के लिए एग्जैक्टली 10 साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी जिताने में एक इम्पोर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले किया है। और ये क्या बताता है, ये हमें क्या बताता है? कभी जब आपको ऐसा लगे ना कि आपको शक हो रहा हो अपनी कैपेबिलिटीज पे, आपने अपने सपनों को दबा रखा है अपने मन के अंदर, राइट? तो ये स्टोरी मैंने इंस्पायर करती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। कहे ना कि आप अपने सपने पूरे नहीं कर सकते, तो याद रखना वो आपकी जिंदगी नहीं जी रहे हैं, आपकी जिंदगी आप खुद जी रहे हो। एक बार को ना अपनी आंखें बंद करो एकदम और जरा सोचो अपने उस सपने को पूरा होते हुए जो शायद तुम रोज देखते हो। क्या तुम इस सपने को जीना चाहोगे? भले ही तुम्हें पता हो कि तुम अपने फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट में फेल हो जाओगे। अगर हाँ ना, तो ये सपना जीने लायक है, ये सपना जीना चाहिए, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती की स्टोरी हमें इसी के लिए इंस्पायर करती है कि एक शाहरुख खान का बड़ा ही फेमस डायलॉग है, राइट, कि किसी भी चीज़ को अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उनसे मिलाने लग जाती है। और शायद यही सच होता है वरुण चक्रवर्ती की कहानी में, और ये इंस्पायर करता है हमें भी कंसिस्टेंटली ट्राई करते रहने के लिए, अपने गोल्स के लिए, अपने लगे रहने के लिए। लगे रहेंगे ना तो कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। अभी जो मैनिफेस्टेशन सब चीज़ें चल रही हैं, लोग मैनिफेस्ट करते हैं, बट आपको मेहनत करते रहनी है, आपको उसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। अगर हार मान लिया तो बात यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। कंटिन्यू रखेंगे तो ज़रूर ना ज़रूर रिजल्ट आएगा ही आएगा। और अगर ये वीडियो दिल से लगा है ना, तो ये वीडियो ज़रूर शेयर करना अपने किसी दोस्त से, अपने किसी भाई बहन से, फैमिली से, जिसको शायद इसकी ज़रूरत हो और ये कहानी इंस्पायर कर पाए। और क्या बात है, अभी तो चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया जीत चुका है, बहुत जश्न मन रहा है। मैं भी चलता हूँ, अब थोड़ा एंजॉय करता हूँ, आप लोग भी एंजॉय करो। वापस से कॉन्ग्रेचुलेशन सबको टीम इंडिया की जीत पे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और एक ऐसे ही अपनी मन की बात आपसे शेयर करता रहूँगा। गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय बाय। कहें